हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो कल मैंने क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रियल नंबर्स, चैप्टर 1। तो इसमें मैंने बताया था जो थ्योरी का क्लासेस है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चैप्टर का, उसका मैंने कुछ जिक्र किया था और उसको मैंने समझाया था। और कल ही मैंने बताया था जो आप इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए जो कल का क्लास था उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और समझने के बाद प्रैक्टिस करना भी अनिवार्य होता है। तो ये जो पैटर्न क्वेश्चन का होता है वो कुछ तो जो पैटर्न क्वेश्चन का होता है वो मतलब न्यूमेरिकल के आधार पे होता है और कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस रहता है, या फिर शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन रहता है वेरी शॉर्ट में। दूसरा रहता है शॉर्ट आंसर टाइप, ये 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, 3-4 स्टेप्स का। और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा हाफ पेज का होता है लगभग। और इसके बाद एक फोर्थ जो होता है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, वो केस स्टडी का प्रॉब्लम होता है। तो ये 4 टाइप का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का डिजाइन किया हुआ रहता है। और यदि हम इस चैप्टर पे फोकस करें तो करीब करीब 5 टाइप का क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा, चैप्टर का जो न्यूमेरिकल रहता है उसमें। तो फर्स्ट जो रहता है आपका वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जो डिफिनीशन है या प्रॉपर्टीज है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका डेप्थ क्या है उस चैप्टर का। तो चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रह सकता है या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम रह सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आता है इसी में जो आपका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो इससे रिलेटेड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और थर्ड की बात करें तो ये आपका प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जो जितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन रहेंगे। और एक लास्ट रहता है आपका जो रेशनल नंबर प्रूव करना है या इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कोई भी क्वेश्चन का लिख देगा, बोलेगा ये प्रूव कीजिए इरेशनल है, तो इसको कंज्यूम करके बनाया जाता है। जो कोई भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो इरेशनल है, कैसे प्रूव दैट √3 - 2, या रह सकता है 6 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये एक प्रूफ करने के लिए रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन रहता ही है। और एक आपको लास्ट में जो पैटर्न रहता है वो रहता है आपका, तो क्या चीज से रिलेटेड रहता है, तो ये रिलेटेड रहता है आपका पावर बेस्ड। कोई भी नंबर का पावर लिखा हुआ रहेगा, जैसे 2 का पावर n या 6 का पावर n-1, या रह सकता है 12 का पावर n+2। तो आपको ये बताना है जो ये नंबर जो है वो एंड विथ 0 होगा या नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इस तरह का जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ तक संभव हो पाता है, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। तो फिर आप लोगों से आग्रह होगा जो लाइक करेंगे और
फॉरवर्ड करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे सभी बच्चों को। विदाउट एनी फी यू कैन लर्न द थिंग्स। तो इस दृष्टिकोण से अधिक से अधिक बच्चों में फैले, यही हमारी ध्येय है। तो हम लोगों के ध्येय के अनुसार, मेरे ध्येय के अनुसार, आप लोगों की इच्छा अनुसार ये बच्चों तक फैले और बच्चों को फायदा मिले, इसी दृष्टिकोण से मैं बातचीत करने वाला हूँ। और देखते हैं लेट अस गो इन द रिटन फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कैसे सॉल्यूशन किया गया है इस टाइप के प्रश्नों का। तो देखिए, जो सेलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन जो रहता है उसका, तो ये लैंग्वेज में लंबा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो मैक्सिमम पूछे, हाईएस्ट पूछे, बिगेस्ट पूछे, लॉन्गेस्ट पूछे। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज द मैक्सिमम, तो सबसे अधिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर दिए गए हैं, उसका कॉमन सबसे बड़ा क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं 616 एंड 32, तो दोनों का हम लोग HCF निकाल दिए। और HCF कितना हो गया दोनों नंबर का, 2 का पावर 3, दैट मीन्स 8। तो हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ये लैंग्वेज में ऐसे ही लंबा चौड़ा लिखा रहेगा, लेकिन जब भी कॉमन पूछेगा, यदि हाईएस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट रहेगा, 2 नंबर का ऐसा प्रश्न रहेगा, तो HCF निकालेंगे। और इसी में यदि लोएस्ट, मिनिमम, लीस्ट, इस तरह का जो रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर में, तो इसको हम लोग LCM निकालते हैं। LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लिस्ट रहेगा वर्ड लिखा हुआ, मिनिमम रहेगा लिखा हुआ, या लोएस्ट लिखा रहेगा, शॉर्टेस्ट लिखा रहेगा, तो वहाँ पे LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये दोनों का मैक्सिमम पूछ रहा है, ये वर्ड समझिए। और इसको मैक्सिमम निकालने के लिए इसको हम लोग निकाल दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए और HCF हो गया 8। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन इसी में रहता है, दूसरे टाइप का, वो देखिए किस तरह का रहता है। यदि पावर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें जैसा मैंने बताया था, तो पावर बेस्ड रहेगा, कोई नंबर लिख देगा और बोलेगा इसका पावर जो इंड विथ 0 होगा या नहीं। जैसे चेक वेदर 6 to the power n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर 6 के पावर n है, n क्या है, वो नेचुरल नंबर है, तो उसमें क्या होगा, ये इंड विथ 0 होगा। ये सब इतना लंबा लिखा है, लेकिन आप सीधा समझ लीजिए। इसको 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 into 3 to the power 6। तो इसमें 5 नहीं आया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो बेस है प्राइम 5 का नहीं आया है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बेस में 5 का पावर में नहीं आता है, यहाँ का 2 का पावर में है, 3 का पावर में। यदि 5 का पावर में रहता तो ये इंड विथ 0 होता, और यदि 5 के पावर में नहीं आया प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, यानी कि 5 का पावर में नहीं है कोई भी टर्म, तो ये इंड विथ नोट 0। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर लिखा रहे, तो 6 जैसे है तो 2 into 3 है, 12 रहेगा तो 2 into 2 into 3 हो जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। मान लीजिए 2 का 15 है तो 3 into 5, तो 5 जब आ जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा इंड विथ 0। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेस का, और यदि उसमें 5 का यदि आता है फैक्टर, तो हो सकता है इंड विथ 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन देख लिए हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका यही रहता है, एक्सप्लेन। 2 नंबर दे दिया गया, आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट है या प्राइम है, इसको आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे शो, देखिए। इसको हम लोग क्या कर दिए, सोल्व कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई, तो 1001। अब फिर लास्ट में +13,
तो आपका आ गया क्या 1014। अब 1014 में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आया 2 × 3 × 13 × 13। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये जो है नंबर्स वो क्या चीज़ है, 2, 3 और 5 का फैक्टर के रूप में है। तो इसका मतलब हो गया ये आपका जो है वो कंपोजिट नंबर, इसका प्रोडक्ट आया 5 एंड इतना। तो इसका मतलब हो गया हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो आ रहा है 5040 + 5 मतलब 5045। तो इसको फिर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देख रहे हैं 1009 है। तो इसका मतलब हुआ इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 1005। तो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में ये टूट रहा है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा बन रहा है। यदि 2 ही फैक्टर बनता तो हम कह सकते थे ये प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर बन रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसको जो फैक्टराइज करके चेक कीजिए जो 2 फैक्टर है या 2 से अधिक फैक्टर है। इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी रहता है, हाउ मैनी मिनट्स विल अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये दोनों में लिस्ट पूछ रहा है, तो लिस्ट के लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल दिए यहाँ पे दोनों नंबर का, तो एलसीएम हो गया 36। सो दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो ये जो लंबा क्वेश्चन वर्ड का रहता है इसको देख के घबराना नहीं है, इसको देख के समझना है। जब भी मिनिमम रहेगा या कॉमन स्टार्टिंग रहेगा तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लिया और लिख दिए आंसर, बहुत इजी है। और एक जो रहता है शो करना रेशनल है या इरेशनल है, तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू क्लियरली दैट नंबर 5 - √3 इज ए रेशनल मान लिए। यहाँ पूछ रहा है ये इरेशनल है तो इरेशनल मान लीजिए। अब इसको ए रेशनल है तो a/b का फॉर्म में होगा। तो आपका यहाँ पे √3 को रूट वाला अलग, विदाउट रूट वाला अलग कर दिए, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू निकल गया इतना। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट दिस इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया क्या, a और b इंटीजर है तो ये जो है सो आंसर रेशनल नंबर में ही होगा। एक तरफ बोल रहा है √3, एक तरफ बोल रहा है LHS में √3 है, RHS में वैल्यू ये है, तो ये संभव कैसे होगा। यहाँ तो इरेशनल है और ये वैल्यू और इसका आंसर आ जा रहा है रेशनल में। तो इससे के लिए हम कह रहे हैं √3 इज रेशनल नंबर होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन है क्या, √3 इरेशनल नंबर है और इधर राइट साइड बता रहा है क्या, रेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं एज्यूम तो पहले माने थे रेशनल का, तो रेशनल तो हुआ नहीं, इस आधार पे कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। तो इसका कंज्यूम कर लेंगे a/b के फॉर्म में, और √3 का √5 का जो भी वैल्यू रहेगा उसको निकाल करके LHS RHS में देखेंगे। जो रेशनल फॉर्म में तो रहेगा नहीं, RHS जो निकलेगा वो आपका रेशनल फॉर्म में निकलेगा और रूट वाला तो इरेशनल में है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये इरेशनल बन जाएगा, क्योंकि पहले रेज्यूम किए थे रेशनल, लेकिन रेशनल में तो आंसर आ नहीं रहा है, आ रहा है रेशनल में, तो इरेशनल कैसे होगा, इरेशनल तो होगा नहीं, इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये अपोजिट है इसका। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ये भी एक क्वेश्चन, इसको आप बनाएंगे, देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया गया है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और फिर इस तरह का भी क्वेश्चन कुछ रहेंगे जिसको आप लोग बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही क्वेश्चन, ये वाला एक को ना एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इसलिए इसको देख कर समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बन जाएगा आराम से, नहीं तो बन नहीं पाएगा एग्जामिनेशन में।
तो आज के लिए मैं यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ और पुनः एक बार अलविदा। आज के लिए धन्यवाद।